नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ईरान, इजरायल और अमेरिका के युद्ध में क्या हलचल चल रही है। विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी महासंग्राम की। अमेरिका इजरायल ने जंग को जितना आसान समझा, जंग के लिए जितनी तैयारियां की, लेकिन जंग के पहले हफ्ते में ही वो तैयारियां नाकाफी साबित होने लग गई है। खबर यह है कि अब ईरान ने ऐसी रणनीति अपनाई है जिससे अमेरिका के हथियार खाली हो रहे हैं और उसे कुछ खास कामयाबी भी नहीं मिलते हुए नजर आ रही है। आज हम आपको ईरान की खास रणनीति के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि अब अमेरिका के पास क्या विकल्प बचा हुआ है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे ईरान के पलटवार की। ईरान ने अमेरिका इजरायल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस तबाह किए, खाड़ी देशों में तबाही मचाई। इजरायल का तो वजूद ही मिटाने की कोशिश की जा रही है और अब इस जंग का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अब ईरान यूरोप तक भी हमले कर सकता है, लेकिन ईरान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं हैं जो यूरोप को निशाना बना सके। ऐसे में ईरान की आखिरकार यह खास रणनीति क्या होगी, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। बात होगी कि अमेरिका और ईरान की जंग दुनिया के लिए बुरा सपना किस तरीके से साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल का सबसे बड़ा निशाना ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स है। ऐसे में खाड़ी देश एक ऐसे संकट में फंस सकता है जो उनके अस्तित्व के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो कौन सा वो संकट है और इसके संकेत कहां से मिल रहे हैं, इस बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां इराक के इरबिल में बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी मिसाइल हमले रोकने में इस दौरान नाकाम रही है। खबर यह आ रही है कि अमेरिकी सीआरएम मिसाइलों पर पलटवार हुआ है, लाल ट्रसर राउंड भी नाकाम हुआ है। इराक के इरबिल में ईरान का यह बड़ा हमला देखने को मिला है, जहां अमेरिकी मिसाइल हमले को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है। और इतना ही नहीं, जो मिसाइलें भेजी गई अमेरिकी सीआरएम मिसाइलें, उनको भी पलटवार करके मार गिराया गया है। लाल ट्रेसर राउंड भी पूरी तरीके से नाकाम हुआ है। जो तस्वीरें आती है वो इसी तरीके से आती है कि आसमान में सिर्फ उससे मिसाइलों का अंबार नजर आता है, लेकिन इसे भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो तैयारी की गई है अमेरिका की तरफ से, इजरायल की तरफ से, वो तैयारी भरपूर साबित नहीं हो रही है। यहाँ आप आसमान में देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पटाखे फोड़े जा रहे हो, लेकिन ये मिसाइलें हैं। एक के बाद एक मिसाइल भेज करके आयरन डोम तक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, छिन्न भिन्न कर दिया गया है। इसके पहले भी 2025 में इसी तरीके से उसे छिन्न भिन्न किया गया था। इसी बीच एक और खबर आ रही है, क्या है वो जानकारी, चलिए आपको बता दें। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों का डर अब इजरायल में देखा जा रहा है। ईरानी मिसाइल रोकना असंभव है, अमेरिका ये भी कह रहा है। अमेरिका जानता है कि उसके पास, ईरान के पास कितनी मजबूत मिसाइल शक्ति है। तो ये बड़ा बयान दिया गया है अमेरिका की तरफ से, जो ये कह रहा है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाना असंभव है। यानी हाइपरसोनिक मिसाइलों से कितना ज्यादा तगड़ा वॉर छेड़ दिया गया है, तगड़ा हमला किया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी ये कहना पड़ रहा है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें कमाल की है, जिनका कोई तोड़ नजर नहीं आता है। इस बीच खबर यह भी आती है कि इराक के इरबिल में ईरान ने बड़ा हमला किया है। अमेरिकी मिसाइल हमले रोकने में नाकाम रही है। यहां पर भी एयर डिफेंस सिस्टम भेजे गए हैं, इराक में भी भेजे गए अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो रोक नहीं पाया इराक के इरबिल में जो बड़ा हमला किया गया। यहां पर भी बताया जा रहा है कि अमेरिका का सैन्य बेस है, जिससे रोकने का प्रयास किया जा रहा था कि ये जो मिसाइल सैन्य बेस को नुकसान पहुंचाएंगे इरबिल में, लेकिन उससे पहले ही रोक लिया जाए, लेकिन ऐसा अमेरिका कर नहीं पाया। अमेरिकी सीआरएम मिसाइल्स का पलटवार देखने को जरूर मिला, लेकिन ये लाल ट्रसर राउंड में पूरी तरीके से नाकाम रहा। ये दो खबरें हैं जो ये बता रही है कि ईरान की तैयारी क्या है, जिसकी वजह से अमेरिका अपने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। अब एक और खबर आ रही है कि दक्षिणी लेबनान को इजरायल ने चेतावनी जारी की है। लोग दक्षिणी लेबनान छोड़ दे, इजरायल ये कह रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक होगा, ये भी इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है। तो खबर क्या है, दक्षिणी लेबनान को इजरायल की चेतावनी देखने को मिली है कि लोग साउथ लेबनान को छोड़ करके चले जाए, ये इजरायल ने कहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक होगा और अटैक किया भी जा रहा है, लेकिन इजरायल कह रहा है कि बेहतर होगा कि वहां से छोड़ करके वहां से लोग निकल जाएं, दक्षिण लेबनान की ओर बिल्कुल ना जाएं। यह इजरायल की तरफ से बयान दिया गया है। इजरायल ने पहले ही ये बता दिया है, चेता दिया है लोगों को कि वहां वो एक बड़ा अटैक करेगा, इसलिए जो आम लोग हैं वो उस जगह को छोड़ करके चले जाए, वरना उन्हें भी इस तबाही का शिकार होना पड़ सकता है। ऐसे में तमाम तस्वीरें इस पूरे युद्ध से जुड़ी हुई नजर आती है कि किस तरीके से जगह जगह पर ईरान को मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन ईरान फिर भी घायल शेर की तरह पलटवार करते हुए भी नजर आ रहा है। और बौखलाहट में भी उसकी तरफ से ये पलटवार किए जा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि किस तरफ उसे पलटवार करना है। ऐसे में जहां उसे समझ में आ रहा है वो पलटवार कर रहा है। अब ईरान, इजराइल, अमेरिका
ये सब कहते रहे चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन इनकी ये तैयारी किस पर कितनी भारी, देखिए। अरब वर्ल्ड चल रहा है। अमेरिका और इजराइल की शुरू की हुई जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेती जा रही है। अमेरिका और इजरायली सेना ने 28 फरवरी से जो जंग का आगाज किया वो अब तक जारी है। फाइटर जेट्स लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों को दहला रहे हैं। अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने से रोकना है और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले कर रही हैं। ईरान की आईआरजीसी के दफ्तर और हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल का बारूद लगातार मिसाइल अड्डों को भी तबाह कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अब तक इजराइल ईरान के करीब 150 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर चुका है। ईरान के शहर लगातार धमाकों से दहल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान की अब तक 20 नेवल शिप्स को तबाह किया जा चुका है। इस बीच हिंद महासागर में एक अमेरिकी सबमरीन ने ईरान के जंगी जहाज को समंदर में डुबो दिया। ईरान का यह जहाज काफी अहम माना जा रहा था। ईरान पर हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली हैं। ईरान पर हमलों से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान के पश्चिमी शहर सनान्स में बड़ा हमला किया गया। इसके अलावा बुकान इलाके में सरकारी बिल्डिंग पर बड़ा हमला किया गया है। माना जा रहा है कि इस हमले में आईआरजीसी से जुड़े लोग प्रभावित हुए। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी उतर आया है मैदान में। हिजबुल्लाह के इजराइल को धमकी देखने को मिल रही है। इजराइल पर फिर से हमले की चेतावनी उसकी तरफ से दे दी गई है। अब क्या कुछ चेतावनी दी गई है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि हिजबुल्लाह इस पूरी जंग में अब इजराइल को चेताते हुए नजर आ रहा है। वो हमले की चेतावनियां दे रहा है। लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही इजराइल ने कहा कि हम दक्षिणी लेबनान पर हमला करने वाले लोग वहां से निकल जाए, तो हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया तुरंत से आ जाती है कि हम लेबनान पर हमले किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी हिजबुल्लाह इसके बाद दोहरी मार इजराइल पर करते हुए नजर आ सकता है। तो ये पूरी तैयारी की जा रही है लेबनान की तरफ से, इजराइल की तरफ से। इजराइली डिफेंस फोर्स लगातार निशाना बना रही है हिजबुल्लाह को भी, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से पहले ही चेताया गया था कि अगर खामनेई को छुआ भी तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं। और जैसे ही खामनेई की मौत की खबर सामने आती है वैसे ही हिजबुल्लाह और हूती मैदान में आ जाते हैं और हिजबुल्लाह और हूती काफी ज्यादा नुकसान इजराइल का कर भी रहे हैं ईरान के साथ मिलकर के। अब ऐसे में इजराइल ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में हम हमला करेंगे, वहां से लोग चले जाए। हिजबुल्लाह कह रहा है कि अगर लेबनान पर हमला किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतावनी भी है कि हम इस तरीके से हमला करेंगे कि इजराइल को भागने का मौका भी नहीं देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और चीजें भी बताते हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई कि आखिरकार किस तरीके से तैयारियां अमेरिका के लिए चुनौती बनती जा रही है। सबसे पहले ये समझिए कि भौगोलिक और सैन्य तैयारियां क्या है ईरान की तरफ से। ईरान की जो सेना है वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और ये सालों तक जमीनी ऑपरेशन भी चला सकते हैं। सेना को गोला बारूद की सप्लाई हालांकि इस दौरान एक बड़ी चुनौती थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसकी वजह से बोझ भी पड़ रहा है। ये तमाम जानकारियां निकल करके सामने आ रही कि अमेरिका का नुकसान कितना ज्यादा हो रहा है। इससे 6 दिन के भीतर 27,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान तो सिर्फ इजराइल को हुआ है, तो अमेरिका को भी इससे ज्यादा का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अमेरिका के जो फाइटर जेट है ईरान कहता है कि उसने उन्हें मार गिराया है। अब आईआरजीसी से जो जंग हो रही है उसके जरा
मायने समझिए। अनुशासित और विचारधारा से प्रेरित है आईआरजीसी और इसका निर्माण इसीलिए किया गया था। पारंपरिक जंग की जगह गुरिल्ला युद्ध के लिए ये पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। इसके बाद इनके प्रॉक्सी संगठन आते हैं, हिजबुल्लाह, हूती। अमेरिकी बेस पर ये अपने हमले बढ़ा सकते हैं। वैश्विक स्तर पर यह युद्ध फैलने की अब तैयारी भी है और डर भी है। बहुत सारे देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। वैचारिक तौर पर बहुत सारे देश हैं जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। युद्ध की रणनीति है, तो क्या यह युद्ध वैश्विक स्तर पर फैल जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं राजनीतिक और घरेलू मुश्किलें आखिरकार क्या है। अमेरिकी लोग जमीनी जंग नहीं चाहते हैं, उन्हें यह लड़ना भी नहीं आता है, रिपोर्ट से कहती है। ट्रंप प्रशासन पर इसकी वजह से सियासी दबाव भी बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया कि उनके पार्टी के सांसदों ने उनका साथ दे दिया है। विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन के मुद्दे को दबाने के लिए ईरान में युद्ध शुरू किया गया है। अब ये पूरा माजरा क्या है? क्या अमेरिका की सेना एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है, जैसा वो अपना टाइमलाइन बढ़ा रहे हैं? पहले ये कहा गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि 4 से 5 हफ्ते युद्ध चलेगा। उसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि ये युद्ध 8 हफ्ते तक चल सकता है। लेकिन उसकी तैयारी क्या है इतनी लंबी? क्योंकि लंबे युद्ध में वो टिक नहीं पाते हैं, ये हमेशा इतिहास ने बताया है। ईरान अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहा है। उसके सामने सवाल है कि या तो वो सब कुछ लुटाकर अपना अस्तित्व बचा ले या अपना आत्मसम्मान गंवाकर जिंदा रहे, और ईरान ने जंग लड़ने का फैसला किया। और अब ईरान अपना वजूद बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। ईरान के प्रयास कामयाब होते दिख भी रहे हैं, तो क्या अमेरिका अरब वर्ल्ड्स में एक और लंबी जंग में फंस गया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिका की महंगी मिसाइलों के शिकार भले ही बन रहे हों, लेकिन इससे अमेरिका को जबरदस्त नुकसान भी हो रहा है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम खाली होते जा रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने जबरदस्त तैयारी की है। मिडिल ईस्ट में मौजूद एयरबेस पर थाड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए, लेकिन जंग की शुरुआत के साथ ही हालात खराब हो रहे हैं। ईरान एक साथ कई ड्रोन अमेरिका पर हमले के लिए भेजता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम एंगेज हो जाता है और फिर ईरान अपनी मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम को ही निशाना बना रहा है। बताया जा रहा है कि कतर में तैनात दोनों थाड एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। ईरान अमेरिका के रडार सिस्टम को भी निशाना बना रहा है, जिससे अब अमेरिका के लिए ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अभी तक अपनी हल्की मिसाइलें इस्तेमाल की हैं, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसके शुरुआती हमले नाकाम होंगे, और यही वजह रही कि अभी उसने अपनी महंगी मिसाइलें खर्च ही नहीं की हैं। उधर अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है। पेंटागन ने भी ट्रंप को साफ कह दिया है कि अमेरिका के लिए लंबी जंग लड़ना मुश्किल हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मिसाइलों का स्टॉक तैयार करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही मिसाइल प्रोडक्शन तेज करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अब दक्षिण कोरिया और जापान में मौजूद थाड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें मिडिल ईस्ट शिफ्ट की गई हैं। साफ है कि ईरान का अस्तित्व मिटाने की सनक ट्रंप को बहुत महंगी पड़ सकती है।
अब ईरान पर हमलों को लेकर के एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया में हमले किए गए हैं। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल में इंडस्ट्रियल एरिया में अटैक किए गए हैं। तो जानकारी ये है ईरान से जुड़ी हुई कि हमले कहां किए गए हैं। तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल में इंडस्ट्रियल एरिया में अटैक भी किए गए हैं। यानी दोनों ही कोशिश ये कर रहे हैं ये कि किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट करके उनकी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसे कमजोर कर दिया जाए, उसे तोड़ दिया जाए। जो तस्वीर आ रही है जरा ये देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है तेहरान में, जहां पर इसे इस तरीके से निशाना बनाया गया है, इस तरीके से हमला किया गया है कि कई किलोमीटर उठता धुएं का गुबार आसानी से देखा जा सकता है। या आप जहां तक नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आएगा और ये बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। तेहरान के हर शहर का हाल अमेरिका इजराइल ने आज यही बनाया हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बना करके एक मैसेज भी दिया गया है कि आप अरामको के साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, सऊदी अरब में तेल रिफाइनरी के साथ। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि अगर तुम्हारी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया गया तो तुम जरा ये समझो कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है उसके बाद। इसीलिए ये हमले यहाँ पर किए गए हैं। इस बीच एक और खबर आ रही है, वो आपको बता देते कि इजराइल का ईरान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। ये इजराइल ने ईरान पर किया है, ये कुम शहर में किया गया है और यहाँ पर मिसाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, ये बताया जा रहा है। ये कुम शहर है, इस्फहान में एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया गया है ताकि उसे नुकसान पहुंचा सके और जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग की उससे बढ़ाया जा सके। तो ये पूरी तैयारी की गई है उनकी तरफ से। कुम शहर में निशाना बनाया जा रहा है, बुश शहर को निशाना बनाया जा रहा है। हर तरफ से यही जंगी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। अब ये दो खबरें हैं कि इजराइल का ईरान पर जो बड़ा अटैक हुआ कुम शहर में, इस्फहान में डिफेंस सिस्टम पर दरअसल ये अटैक था ताकि उसे तोड़ दिया जाए, उसे नुकसान पहुंचा दिया जाए और हमलों को करना और भी ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम बचेगा ही नहीं इन्हें रोकने के लिए। एक खबर ये आ रही है कि तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया गया है। उस एरिया पर हमला करके उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की जो कोशिश है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई है ताकि फिर से ईरान उठ करके खड़ा होने के बारे में सोच ना पाए। लेकिन ईरान अभी जिस तरीके से हमले कर रहा है उसकी बौखलाहट साफ नजर आती है। वो अपने पक्ष में किस तरीके से स्टैंड ले रहा है, दूसरे देशों पर हमला करके वो चाहता है कि ये दबाव बने अमेरिका पर और इजराइल पर और ये तमाम देश उन्हें रोकने की कोशिश करे कि अब युद्ध रोक दो बेटा, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए वो हर जगह हमले कर रहा है। यूएस नेवल बेस के नाम पर हर जगह उसकी तरफ से निशाने पर देखने को मिल रहे हैं। इराक, उसके अलावा ओमान, बहरीन, ये ऐसी तमाम जगह है, सऊदी अरब, जहां पर हमले ईरान की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। इजराइल पर तो वो हमले ताबड़तोड़ कर ही रहा है। इजराइल में आयरन डोम को एक अच्छा खासा नुकसान भी वो दे गया है और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह और हूती को भी उतार दिया कि तीन तरफ से हमले करके इजराइल को तबाह कर रहा है। और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे वो ईरान की तबाह हो रही हो या फिर इजराइल की तबाह हो रही हो या फिर अमेरिका की तबाह हो रही हो। लेकिन ये जो युद्ध है वो क्या इतने जल्दी टल जाएगा, 12 दिन का युद्ध हो जाएगा 2025 की तरह, ये कहना अभी नामुमकिन हो गया, क्योंकि अमेरिका बार बार अपने बयान बदलते जा रहा है। Holy shit. Holy shit. ईरान अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है और यही वजह है कि अब इस जंग के विस्तार होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अब ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए यूरोप में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों और अधिकारियों पर हमले करवा सकता है। बताया जा रहा है कि आईआरजीसी का संपर्क यूरोप में मौजूद ड्रग्स और हथियारों के सिंडिकेट से है। अमेरिका का दावा है कि आईआरजीसी अधिकारियों की बातचीत इंटरसेप्ट की गई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि यूरोप में मौजूद गैंग्स के जरिए यूरोप अमेरिकी संपत्तियों पर हाइब्रिड हमले किए जा सकते हैं। सीधा फायदा यह होगा कि एक ओर तो अमेरिका को नुकसान होगा और दूसरी ओर इसका आरोप ईरान पर भी नहीं लगेगा।
شمر ونار. बताया जा रहा है कि यूरोप में कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और तस्करी में शामिल हैं। ये गैंग्स सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं और ये IRGC के संपर्क में हैं। इन गैंग्स के जरिए यूरोप में मौजूद अमेरिका के दूतावासों, अमेरिका के वाणिज्य दूतावास, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले किए जा सकते हैं। इनके अलावा अमेरिका के अधिकारियों पर भी हमले किए जा सकते हैं या उनकी हत्या हो सकती है। और वही खबर ये आ रही कि इजरायली सेना ने लेबनान को निशाना बना लिया है और बेरूत पर हमला कर दिया गया उसकी तरफ से। अभी तक वो सिर्फ धमकी दे रहा था, लेकिन अब उसकी तरफ से हमला भी कर दिया गया है और ये हमला किया गया है बेरूत पर। एक बड़ा हमला किया गया है हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर। हमले का दावा IDF कर रहा है। IDF का हिजबुल्लाह पर बड़े अटैक का दावा आया है। उसका कहना है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया है, उसका दावा वो कर रहा है। हालांकि इसके पहले भी उसकी तरफ से तमाम दावे किए गए थे कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स को उसने मार गिराया इसी युद्ध के दौरान। पहले तो वो हिजबुल्लाह को निशाना बना ही रहा था, लेकिन इस युद्ध के दौरान भी उसकी तरफ से ये कहा गया था कि कमांडर्स को निशाना बनाया गया। अब जानकारी ये मिल रही है कि IDF ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है और वहां पर हर तरीके से उस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया है जो कि हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई थी। ये बेरूत की तस्वीर आ रही है लेबनान के, और इसके पहले भी ये कहा गया था इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कि दक्षिणी लेबनान को लोग छोड़ करके चले जाए वरना हम एक बड़ा हमला करेंगे। ये दक्षिणी लेबनान में भी हमला करेंगे। बेरूत में हमला उनकी तरफ से कर दिया गया है। ये रात की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बेरूत को कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद उस पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा करके तबाह कर दिया गया है। तो हिजबुल्लाह को भी बख्शने की तैयारी नहीं की जा रही है। इजराइल जानता था कि उससे अगर ईरान से लड़ना है तो हिजबुल्लाह और हूती से भी निपटना होगा, और इसीलिए वो तैयारी करके बैठा हुआ है कि एक तरफ ईरान को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हूती को भी निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह के बहुत सारे कमांडर्स उसने मार गिराए हैं, ये दावा उसकी तरफ से समय समय पर किए जाते हैं। अब यूरोप में ऐसे कई गैंग है बताया जाता है जो कि सक्रिय है, जो IRGC के संपर्क में है। माना यह जाता है कि इन्हीं गैंग्स के जरिए ईरान यूरोप में मौजूद अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आइए आपको बताते हैं उन गैंग्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉक्सट्रॉट गैंग की। इस गैंग का सरगना है रावा माजिद और कुर्दिश फॉक्स। ईरानी कुर्द मूल का ये रावा माजिद है। स्वीडन से ऑपरेट करता है गैंग। बेल्जियम, फिनलैंड तक नेटवर्क है इसका। ड्रग्स तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ये करते हैं। खबरें ये भी बताती है कि यूरोप में यहूदी ठिकानों पर ईरान इस गैंग का इस्तेमाल करता है हमले करने के लिए। 2024 में स्टॉकहोम में इजरायली दूतावास पर हमले में इसी गैंग का नाम सामने आया था। इसके बाद आती है दूसरी गैंग, हेल्स एंजल्स गैंग। ये जर्मनी से ऑपरेट करते हैं और यूरोप के 25 से ज्यादा देशों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। मोटर बाइक गैंग के नाम से कुख्यात माना जाता है और इस गैंग का नाम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में आता है। 2021-22 में इजरायली धार्मिक स्थलों पर हमले में इसका नाम आया था। अब आउट चेकर गैंग के बारे में अब जान लीजिए। ये सब प्रॉक्सी है ईरान की। इस गैंग को अरब मूल का क्रिमिनल ग्रोह चलाता है। माना यह जाता है कि ये गैंग हिजबुल्लाह और IRGC के संपर्क में है। ये तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल है। और इसके बाद आता है मोक्रो माफिया गैंग, जो कि नीदरलैंड और बेल्जियम में एक्टिव है। मोरक्को मूल के अपराधी इससे चलाते हैं और इस गैंग के लोगों की बंदरगाहों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। बताया यह भी जाता है कि इन बंदरगाहों के रास्ते तस्करी करके हथियार गैंग्स को पहुंचाए जा सकते हैं। इसके अलावा जासूसों को भी यूरोप में पहुंचाने का ये गैंग जरिया हो सकता है। इतने सारे इन्होंने प्रॉक्सी बना रखे हैं जिसके माध्यम से वो जब चाहे यूरोप के देशों को निशाना बना सकते हैं, जब चाहे अमेरिका से जुड़ी हुई संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। और इस युद्ध के दौरान इन गैंग्स का उपयोग भी ईरान की तरफ से भरपूर किया जा रहा है। طيارة حربية. شوف شوف شوف. Our immense love. Want to be Allah. Ya. Holy shit. अमेरिका और इसराइल को ईरान के भीषण पलटवार का अंदाजा ही नहीं था। हालांकि ईरान ने साफ कह दिया था
कि अगर एक भी मिसाइल गिरी तो पूरा अरब वर्ल्ड तबाही की आग में झुलसेगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान अपने सर्वोच्च नेता की मौत और प्रतिबंधों की मार से टूट जाएगा, लेकिन ईरान पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया। ईरान ने पहले दी गई अपनी धमकी को पहले दिन ही साबित कर दिया। ईरान की मिसाइलों ने पर्यटकों की पहली पसंद रहे अरब वर्ल्ड को तबाही की आग में झोंक दिया। ईरान ने साबित कर दिया कि ना तो खामनेई को पकड़ना मादुरो की तरह आसान था और ना ही ईरान वेनेजुएला की तरह कमजोर है, बल्कि उसकी ड्रोन और मिसाइल पावर दुनिया में अपना मुकाम रखती है। बुर्ज खलीफा से लेकर पाम आइलैंड तक जबरदस्त तबाही मचाई गई। रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए। अमेरिका के सैन्य बेस को तो जबरदस्त नुकसान हुआ। ईरान की मिसाइलें खाड़ी देशों में मौजूद तेल रिफाइनरों, पर्यटन केंद्रों और दूसरे अहम ठिकानों को भी निशाना बना रही हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि उसके हमले आत्मरक्षा के लिए किए गए। ईरान के निशाने पर सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी है। ईरान की मिसाइलें लगातार रिफाइनरी के अलग अलग हिस्सों को निशाना बना रही हैं। बताया जा रहा है कि हमलों की वजह से रिफाइनरी के कुछ हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया है। ईरान की मिसाइलों ने कुवैत में मौजूद था एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। इसके अलावा रडार भी नष्ट किए जा चुके हैं। कमजोर डिफेंस सिस्टम की वजह से खाड़ी देशों पर अब ईरान के हमले ज्यादा कामयाब भी हो रहे हैं। इस बीच खबर है कि कतर में 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग IRGC के संपर्क में थे। आरोप है कि इनमें से 7 लोगों को अहम ठिकानों की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि 3 लोगों को हमले करने का जिम्मा सौंपा गया था। और इजराइल का लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला देखने को मिला है, जहां बेरूत एयरपोर्ट पर हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी आ रही है। बेरूत में हमला किया गया था, वहां कमांड सेंटर की बिल्डिंग पर हमला किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ इजरायली डिफेंस फोर्स ने बेरूत पर जो हमला किया है उसमें एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है और इसमें बताया यह जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग हमले में घायल बताए जा रहे हैं। तो बेरूत में लगातार हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ एक्शन इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लिया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा नुकसान भी किया जा रहा है। कमांड सेंटर को पूरी तरीके से आग के हवाले करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है बेरूत से, लेबनान से। ये तस्वीरें ये बताती है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर हर जगह को सुलगाया जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स चुन चुन करके निशाना बना रही है कि जहां जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी बैठे हुए हैं वहां पर हमला करेंगे, और इस वजह से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जलने की तस्वीरें, विस्फोट की तस्वीरें सामने आती है। अब बताया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बेरूत में जो हमला किया गया है उसमें एयरपोर्ट पर भी हमला कर दिया गया। एयरपोर्ट पर जो हमला किया गया उसमें 3 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब एक और खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। अब क्या कुछ है ये जानकारी। खबर ये है कि ईरान में अमेरिका को एक बड़े नुकसान का दावा किया गया है। अमेरिका को एक बड़ा नुकसान हुआ है। इसी नुकसान की शुरुआत में हम बात भी कर रहे थे कि अमेरिका का फाइटर जेट मार गिराने का दावा कर दिया गया है और इसकी वजह से आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है अमेरिका को। खासतौर पर तेहरान में फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। वो ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि हाँ उसका कोई फाइटर जेट था जो कि ईरान में था, उसे मार गिराया गया। अब जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये फाइटर जेट की तस्वीर है। ये किस तरीके से इसे नेस्तनाबूद किया गया, इसे गिरा दिया गया है। ये फाइटर जेट ये यहाँ आसमान में इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से अभी तक कुछ भी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ईरान का ये कहना है कि उसने अमेरिका का एक बड़ा नुकसान कर दिया है और इसमें अमेरिका का जो फाइटर जेट है उसे मार गिराया गया है। तेहरान में फाइटर जेट मार गिराने का दावा जो हुआ है, अमेरिका उसकी पुष्टि करते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को ताबड़तोड़ निशाने बनाकर घुटनों पर लाया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, जिसने बेरूत में लगातार हमले किए और उसके साथ साथ एयरपोर्ट पर भी हमला किया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है और 6 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। अब जरा रिपोर्ट के माध्यम से समझिए कि मिडिल ईस्ट में तस्वीर और तकदीर कैसे बदली है। कहते हैं कि एक जैसी मुसीबतें लोगों को एक कर देती हैं। कुछ ऐसे ही हालात फिलहाल अरब वर्ल्ड में दिख रहे हैं। ईरान की मिसाइलें बिना किसी भेदभाव के अरब देशों में समान रूप से तबाही मचा रही है।
हालांकि ईरान की ये कार्रवाई अब अरब में एक नई जंग को जन्म दे रही है। ये हालात अरब में शिया और सुन्नी की जंग में बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि अरब में मौजूद सुन्नी बाहुल देश सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, जो कभी भी जंग में उतर सकती है। सऊदी अरब ने ईरान के प्रति अपनी नीति डिफेंसिव से ऑफेंसिव कर ली है। दरअसल ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों में मौजूद केवल अमेरिकी बेस ही नहीं, बल्कि तेल रिफाइनरी, LNG प्लांट और एयरपोर्ट्स भी है। सऊदी अरब में मौजूद अरामको तेल रिफाइनरी पर भीषण हमले किए जा रहे हैं, जिससे कुछ यूनिट्स ने काम करना भी बंद कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान की कार्रवाई अरब में शिया और सुन्नी की जंग में बदल सकती है। सऊदी अरब में 85 से 90% सुन्नी आबादी है, जबकि ईरान में 90 से 95% आबादी शिया लोगों की है। इसके अलावा ईरान की रणनीति खाड़ी में मौजूद ऐसे देशों को निशाना बनाने की है जहां शिया आबादी काफी ज्यादा है। ईरान के निशाने पर बहरीन है, जहां करीब 45% शिया आबादी है। ये लोग खामने की मौत से नाराज है। ईरान यहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। ईरान के निशाने पर कुवैत भी है, यहाँ 30 से 40% शिया आबादी है। यहाँ भी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। कुवैत का बॉर्डर इराक से सटा है, यहाँ ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव होकर प्रदर्शनकारियों की मदद कर सकते हैं। ईरान जॉर्डन में मौजूद मिलिशिया की मदद से वहां के सुन्नी शाही शासन का तख्ता पलट भी कर सकता है। इसका बॉर्डर भी इराक से सटा है, लिहाजा यहाँ से इराक में मौजूद मिलिशिया को भी मदद पहुंचाई जा रही है। और अमेरिका ने दूसरी तरफ एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण कर लिया है। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है, जिसका टेस्ट किया गया है। यूएस की बेहद शक्तिशाली मिसाइल इसे माना जाता है, जिसका एक बार फिर से परीक्षण अमेरिका की तरफ से किया गया। अमेरिका ने इसके पहले भी इसका परीक्षण किया था। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से किया गया है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये यूएस की बेहद शक्तिशाली मिसाइल है, जो किसी भी एम को साध सकती है, अभेद्य है, ये किसी भी किले को भेद सकती है। अब ऐसे में अगर परीक्षण ये किया गया तो आपको याद होगा कि नेवादा में एरिया 52 में भी परमाणु परीक्षण की बातें निकल करके सामने आई थी, जहां 100 से ज्यादा 4.3 तीव्रता के भूकंप आए थे। अब मिनटमैन 3 का परीक्षण करना यानी ईरान को एक और चोट देने की जो तैयारी है, क्या वो अमेरिका ने कर ली है? ईरान के हमलों के तुरंत बाद खाड़ी सहयोग संगठन यानी GCC की बैठक हुई। ऑनलाइन बैठक में ईरान के हमलों की निंदा की गई, साथ ही उसे काउंटर करने के लिए हर संभव विकल्प अपनाने की बात कही गई। बैठक के बाद सऊदी अरब जंग की तैयारियों में लग गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका से जंग की आड़ में सऊदी अरब अपने पुराने दुश्मन ईरान को कमजोर करने की कोशिशों में लग गया है। उधर कतर भी अपनी हिफाजत कर रहा है। बताया जा रहा है कि कतर की वायुसेना ने अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर हमला करने जा रहे ईरान के 2 Su-24 बम वर्षक विमानों को मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान अपने लक्ष्य से सिर्फ 2 मिनट दूर थे और रडार से बचने के लिए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें $1.1 बिलियन का एक रडार तबाह हो गया। इसके बाद ईरान ने अपने 2 बॉम्बर अल उदैद एयरबेस की ओर भेजे, लेकिन कतर की वायुसेना ने दोनों को निशाने पर लेकर मार गिराया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के IRGC ने सोवियत दौर के 2 Su-24 टैक्टिकल बॉम्बर्स को कतर की ओर भेजा था। इन्हें 2 बड़े लक्ष्यों पर हमला करना था। पहला कतर का अल उदैद एयरबेस, जहां लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। यहाँ रास लाफान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी है, जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरानी विमान कतर के करीब पहुंचे तो वे रडार से बचने के लिए महज 80 फीट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। कतर की सेना ने रेडियो पर उन्हें चेतावनी दी, लेकिन विमानों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके तुरंत बाद कतर ने अपने लड़ाकू विमान भेजे। कतर के एक F-15 फाइटर जेट ने ईरानी विमानों को हवा में ही रोक लिया और दोनों के बीच सीधी एयर टू एयर कॉम्बैट हुई। इस मुठभेड़ में कतर के फाइटर जेट ने दोनों ईरानी बमवर्षकों को मार गिराया और दोनों विमान कतर के समुद्री इलाके में गिर गए।
तो ईरान एक तरफ तो मिसाइलों से अरब में तबाही फैला रहा है, साथ ही उसकी रणनीति अरब में शिया सुन्नी के बीच तनाव बढ़ाने की है। अब ईरान के निशाने पर कौन कौन से देश है, सबसे पहले हम बात करते हैं बहरीन की, जो जहां पर करीब 45% शिया आबादी रहती है। यहां पर भी हालांकि निशाना भरपूर बनाया गया इस देश को भी। यहां से तस्वीरें राजधानी से सामने आई थी कि किस तरीके से 5 सितारा होटल को भी नहीं बख्शा गया था। खामनेई की मौत से हालांकि बहरीन में भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि शिया कम्युनिटी एक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहां पर भी रहती है। यहां गृह युद्ध भड़काने की साजिश की जा रही है। ईरान चाहता है कि ये तमाम लोग उठ करके उसके पक्ष में आ जाए। गृह युद्ध भड़काने की कोशिश इसीलिए हो रही है। फारस की खाड़ी के रास्ते मदद भी पहुंचाई जा रही है, ये बात भी निकल करके इसमें सामने आती है। करीब 30 से 40% आबादी कुवैत में शिया है। यहाँ पर भी हमले इसीलिए किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं कुवैत में। हालांकि यहाँ बताया ये भी जाता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा यूएस नेवल बनाया गया है वो कुवैत में ही है। इराक से इसकी कुवैत की सीमाएं लगती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हमले किए गए हैं। 10,000 अमेरिकी सैनिक यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। ईरानी के प्रॉक्सी गुट यहाँ एक्टिव नजर आते हैं, जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुवैत में भी जगह जगह पर हमले करके ईरान उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों को मदद करके विद्रोह भड़काने की साजिश कुवैत के भीतर रची जा रही है कि यहाँ पर भी गृह युद्ध जैसे हालात बना दिए जाए और लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा सके। जॉर्डन में लगभग 2 से 3% शिया आबादी है और इसके साथ ही शिया बाहुल इराक से इसका बॉर्डर भी सटता है। इराक की तस्वीरें तो बेहद ही भयावह आती है। बगदाद में लोग सड़कों पर एकत्रित होकर के यूएस एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं। अब ऐसे में उससे लगे हुए जितने भी इलाके, जितने भी कंट्री है, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। सुन्नी शाही शासन के तख्ता पलट की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मिलिशिया को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। मिलिशिया एक तरीके से इसे भी प्रॉक्सी कहते हैं कि ये भी आतंकवादी संगठन है जो कि ईरान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने इसके साथ भी डील करने की कोशिश की है। जॉर्डन को लेकर के ये बताया जा रहा है कि कताइब हेज और दूसरे प्रॉक्सी यहाँ पर एक्टिव है जो ईरान की मदद कर सकते हैं। तो ये तैयारियां दरअसल की जा रही है अरब में। ईरान का जो टारगेट है, इन तमाम देशों को टारगेट बना करके इन्हें अपने हिस्से में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें से कुछ देश ऐसे भी है जो यूएन में जाकर के अपील कर रहे हैं कि हमारी उन जगहों पर हमला मत करो जहां पर अमेरिकी एयरबेस नहीं है। जहां है वहां समझ में भी आता है एक बार। लेकिन ये जो तैयारी ईरान की तरफ से की गई है इन तमाम देशों को भड़काने की, अपने साथ लाने की, क्या वो पूरी हो पाएगी? अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हमेशा से ही विरोध करता रहा है। पिछले साल भी न्यूक्लियर साइट्स पर ही हमले किए गए थे और इस बार भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु संयंत्र है। ईरान के परमाणु ठिकानों के आसपास बड़े हमले किए जा रहे हैं। भीषण धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। अमेरिका इजराइल के हमलों से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। रूस की कंपनी रोसएटम ने भी चेतावनी जारी की है। कंपनी का कहना है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं वहां लोग जिंदा भी है या नहीं। रोसएटम का कहना है कि बुशहर के एचवी प्लांट पर संकट है। वहां करीब 70 टन फ्यूल और 200 टन स्पेंट फ्यूल से रेडिएशन कंटेमिनेशन फैल सकता है, जो फारस की खाड़ी के जरिए अरब देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। यूरोप में मौजूद चेर्नोबिल प्लांट में हुए हादसे से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। उस समय जंग जैसे हालात भी नहीं थे। इसके बावजूद रेडिएशन को फैलने से रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
लेकिन ईरान के परमाणु संयंत्रों पर लगातार बमबारी जारी है। रोसएटम की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर के हालात की जानकारी किसी को नहीं है। वहाँ हालात क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल किस हालात में है, रेडिएशन का खतरा तो नहीं। बताया जा रहा है कि रोसएटम ने पुतिन से अपील की है कि वो जंग रोकने के लिए अमेरिका और ईरान से बात करे, ताकि अरब में इस तबाही की आशंका को हकीकत बनने से पहले रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यूएस ईरान जंग से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आ रही है, जहां कुर्द के हमले में ईरान का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया है। ये जानकारी मिल रही है, ये जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि कुर्दों ने भी हमला किया है, ईरान का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया है। कुर्दों ने ईरानी बॉर्डर पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में हमने तस्वीर आपको शुरुआत में दिखाई थी कि जैसे ही खामने की मौत की खबर मिलती है, ये लोग नाचते गाते हुए नजर आते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इन्होंने एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। इन्होंने, कुर्दों ने हमला किया है, ईरानी बेस पर हमला किया है, और इस तरीके से ये देखिए किस तरीके से ये ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और इसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, चौकियों को तबाह कर दिया गया है। तो कुर्द भी एक तरीके से उतर करके अमेरिका और इजराइल का साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं ईरान के खिलाफ। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हमेशा से ही विरोध करता रहा है। पिछले साल भी न्यूक्लियर साइट्स पर ही हमले किए गए थे और इस बार भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु संयंत्र है। ईरान के परमाणु ठिकानों के आसपास बड़े हमले किए जा रहे हैं। भीषण धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अमेरिका इजराइल के हमलों से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। रूस की कंपनी रोसएटम ने भी चेतावनी जारी की है। कंपनी का कहना है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं वहां लोग जिंदा भी है या नहीं। रोसएटम का कहना है कि बुशहर के एचवी प्लांट पर संकट है। वहां करीब 70 टन फ्यूल और 200 टन स्पेंट फ्यूल से रेडिएशन कंटेमिनेशन फैल सकता है, जो फारस की खाड़ी के जरिए अरब देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। यूरोप में मौजूद चेर्नोबिल प्लांट में हुए हादसे से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। उस समय जंग जैसे हालात भी नहीं थे। इसके बावजूद रेडिएशन को फैलने से रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ईरान के परमाणु संयंत्रों पर लगातार बमबारी जारी है। रोसएटम की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर के हालात की जानकारी किसी को नहीं है। वहाँ हालात क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल किस हालात में है, रेडिएशन का खतरा तो नहीं। बताया जा रहा है कि रोसएटम ने पुतिन से अपील की है कि वो जंग रोकने के लिए अमेरिका और ईरान से बात करे, ताकि अरब में इस तबाही की आशंका को हकीकत बनने से पहले रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ईरान से जंग में अमेरिका तो परेशान हो ही रहा है, इजराइल भी आर्थिक मुसीबत से जूझते हुए नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि इजराइल को जंग में भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से रोजाना उसे मिलियन डॉलर की कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए,
ईरान ने जंग की तैयारी के दौरान ही चेतावनी दी थी कि अगर हमला हुआ तो इजराइल तबाह हो जाएगा। ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन पिछले साल हुई जंग के दौरान भी कर चुका था। पिछले साल 12 दिन की जंग के दौरान ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त तबाही की। हालात ऐसे हो गए थे कि इजराइल का आयरन डोम छिन्न भिन्न हो गया था। शायद ये बड़ी वजह रही कि इजराइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने ऐसी तबाही मचाई कि इजराइल भी कराहने की स्थिति में आ गया। राजधानी तेल अवीव से लेकर दूर दराज के इलाकों तक ईरानी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। ईरान का निशाना इजराइल का डेमोना न्यूक्लियर सेंटर है। ये सेंटर नेगेव रेगिस्तान में है। बताया जाता है कि यहाँ रेत के नीचे अंडरग्राउंड 6 फ्लोर है। इस युद्ध में इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। महज 6 दिन की लड़ाई में अब तक इजराइल को 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इजराइल में स्कूल बंद है, कामकाज सीमित है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस बीच ईरान की मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। वित्त मंत्रालय घाटा कम करने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि ये जंग पहले से ही प्रभावित अर्थव्यवस्था पर और बोझ डाल रही है। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे हवाई युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते 9 अरब शेकेल यानी करीब 2.93 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने फिलहाल देश में कई कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों के तहत काम पर जाने वालों की संख्या सीमित की गई। स्कूल बंद है और रिजर्व सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती हो रही है। ज्यादातर क्षेत्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर ज्यादातर कामकाज बंद है। अधिकतर कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाई गई है। इजराइल की अर्थव्यवस्था पहले से ही दिक्कतों से जूझ रही है। ये हमास के साथ युद्ध के समय भी काफी प्रभावित हुई थी, जिसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है और अब ईरान के साथ संघर्ष काफी महंगा साबित हो रहा है।
ईरान और अमेरिका के इस जंग के अब परमाणु युद्ध में बदलने के आसार बनते जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि हम ऐसा आखिरकार क्यों कह रहे हैं। जंग में अमेरिका इजराइल को हराना लगभग नामुमकिन हो गया है, ये कहा जा रहा है। ईरान के पास 60% संवर्धित करीब 400 किलो यूरेनियम है। ये पहले से जानकारी है, IAEA के पास भी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिरकार इसे छिपा करके कहां पर रखा गया है। संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन बनाना बिल्कुल संभव है और ऐसे में बार बार जानकारी भी मिलती है कि 4.3 तीव्रता का जो मैन मेड भूकंप आया है, उसके साथ साथ परमाणु परीक्षण भी यहाँ पर कर लिया गया है। ईरान ने 2 हफ्तों में बम बनाने का दावा किया था और उसने ये कर भी लिया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जंग में तबाह ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो सब कुछ अपना दांव पर लगाने के लिए बैठा हुआ है कि अपनी इज्जत हमें प्यारी है और उसके साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले संभव बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या दुनिया तैयार है? इजराइल और अमेरिका तैयार है, जिसने इस पूरे युद्ध को आग लगाई है। ईरान के गैराश में भूकंप से HB परीक्षण की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई। यही वो जगह है जहां पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था और इस भूकंप के साथ ही अटकलें तेज हो गई थी कि यहाँ पर HB परीक्षण कर लिया गया है। दुनिया तैयार है एक और 1945 वाला जापान का हिरोशिमा और नागासाकी देखने के लिए। अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध जाल में फंसा दिया है जो सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें लेकर के आएगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिकी नेवी ने ईरान के खिलाफ हिंद महासागर में हमला किया। अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत आयरिस देना को डुबो दिया। इस हमले में 87 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया। आयरिस देना एक मौज क्लास फ्रिगेट था जो हिंद महासागर में एक नेवल एक्सरसाइज के लिए आया था और यहाँ से लौटते समय उस पर हमला कर दिया गया। आयरिस देना का डूबना ईरानी नौसेना के लिए एक बड़ा झटका है। ये जहाज ईरान की स्वदेशी तकनीक से बना था और ईरानी नौसेना के सबसे आधुनिक जहाजों में से एक माना जाता था। ईरानी नौसेना में पहली बार इस जहाज में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया गया था, जो मिसाइलें लॉन्च करने में ज्यादा प्रभावी होता है। इस शिप पर कादिर एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी थी, जो समुद्र में अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है, जबकि SM-1 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हवाई हमलों से बचाव के लिए तैनात थी। इन प्लेटफॉर्मों पर 76 mm की नौसैनिक गन और पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो भी तैनात थे। साफ है कि ईरान की नौसेना को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।